प्रयास करेंगे। ऐसे में इको फ्रेंडली होगी पीएम मोदी की यह जनसभा। लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है, जहां पीएम के संबोधन का सभी जिला मुख्यालयों में प्रसारण होगा। वैसे में कई परियोजनाओं की सौगात आज देंगे और सबसे खास बात इको फ्रेंडली पीएम मोदी की जनसभा, जहां सभी सीएनजी वाहनों से इस जनसभा में आएंगे। लोगों से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से इस जनसभा में आने की अपील की गई है। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में इसका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। तो हरियाणा इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है कि कुछ ही देर में पीएम मोदी जींद पहुंचेंगे और देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। जींद से सोनीपत के लिए इसे रवाना करेंगे। ऐसे में मोदी सरकार का ये विजन और विकास का मिशन लगातार इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जींद से लेकर सोनीपत तक या कहीं तो पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर विशाल रूप से तैयारियां की गई हैं, भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं, जहां आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। ऐसे में जींद से लेकर सोनीपत तक चलने वाली इस ट्रेन की कुल लंबाई 89 किलोमीटर होने वाली है, जो 110 से लेकर 144 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला है। ऐसे में हाइड्रोजन की टेक्निक के साथ जहां ये धुएं की जगह भाप का एमिशन करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश दिया जाएगा। तो ऐसे में हरियाणा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, जींद पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ट्रेन, ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चीन से बनकर सोनीपत तक जाएगी। इसके बीच 14 स्टेशन आएंगे, जहां इसका किराया मात्र 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक रहेगा और देश भर का इंतजार आज खत्म होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जींद की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें, जिसकी कुल लंबाई 89 किलोमीटर होने वाली है और कई बड़े खासियत जो है इस ट्रेन में रहने वाली है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। काफी कंफर्टेबल सीटिंग इसमें अरेंजमेंट्स की गई है और साथ ही यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान इस ट्रेन के अंदर रखा गया है। बाहर तो ये प्रकृति के लिए लाभदायक रहेगी ही, साथ ही अंदर ही कंफर्टेबल और काफी ज्यादा सुविधाजनक व्यवस्थाएं जो है इसमें दी गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। किराया भी मात्र 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक रखा गया है। कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट्स है। कुल 2600 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। 10 कोच वाली ये ट्रेन पूरी तरह से तैयार है, जहां पीएम मोदी इसको आज हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में इस ट्रेन की सजावट भी हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ट्रेन, जिसको आज जींद से सोनीपत के लिए पीएम मोदी रवाना करेंगे। कुछ ही देर में जींद पहुंचेंगे। तैयारी आप देखिए, भव्य रूप से इसको लेकर तैयारियां की गई हैं। 2600 यात्रियों की कैपेसिटी के साथ ये ट्रेन तैयार है। 10 कोच वाली ये ट्रेन, जिसमें 8 कोच में यात्री सवार होंगे। तो ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भव्य रूप से इसे सजाया गया है, जहां जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रैक की लंबाई की बात करें तो 89 किलोमीटर इस ट्रैक की लंबाई होगी, जहां किराया भी काफी नॉमिनल रखा गया है, अफोर्डेबल किराया, ताकि सभी यात्रियों के लिए ये यात्रा सुविधाजनक हो सके, अफोर्डेबल हो सके, एक्सेसिबल हो सके। 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक ये किराया रखा गया है। वहीं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं और जो चीन से सोनीपत के लिए रवाना होगी। सोनीपत में क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। इतिहास में आज पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के अंदर चलेगी। इससे पहले 4 देशों में चल रही थी और अब 5वां देश भारत बन रहा है। वहीं पर जो सौभाग्य है वो हरियाणा को मिला है और हरियाणा के जींद जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम की तैयारियां सोनीपत के अंदर वो लगातार शुरू हो चुकी है। कुर्सियां यहाँ पर लग चुकी है और संबोधन के लिए एलईडी यहाँ पर लग चुकी है और जिस तरह से प्रोग्राम शुरू होगा उसी के साथ यहाँ पर जो है संबोधन लोगों को सुनाया जाएगा। लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पंखे कूलर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो है अभी तक जो स्टेशन पर कार्य निर्माण का शुरू हो रहा था वो रोक दिया गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तिरंगा है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे पहले ये तिरंगा यहाँ पर नहीं था, अब जब आज ही उद्घाटन होना है उसके बाद यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है कि लोगों को हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और लोगों को किराया भी जो है कम से कम मिलेगा
5 रुपए से 25 रुपए तक का जो है किराया रहेगा। और आज हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और यहाँ पर मेयर राजीव जैन के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। बाकी की तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। वही एनएचएआई के चेयरमैन सतीश कुमार यादव का क्या कुछ कहना, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ट्रैफिक है नहीं, ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा। हमें अपने घर जाना होता है पंजाब में, तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। सड़कें ठीक रहनी चाहिए, जैसे देहरादून एक्सप्रेस में काटर आ गए हैं, मुंबई एक्सप्रेस में, इसमें ना आए, बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। एथेनॉल हटा दें बस, बाकी सब ठीक है। E20 खत्म कर दें, गाड़ियों की एवरेज बिल्कुल खत्म हो गई है। वही कुरुक्षेत्र का थानेसर रेलवे स्टेशन, जिस पर 445 करोड़ की लागत आई है और इसे देश का पहला इंडियन एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और प्रदेश दूसरा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनने का गौरव मिला है। स्टेशन का आज चीन से पीएम मोदी वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को वर्चुअल तरीके से सौगात देंगे। ये थानेसर रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है ये स्टेशन जो है देश का पहला एलिवेटेड रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा जो प्रदेश का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है वो जो है यहाँ पर बनाया गया है। लगभग 447 करोड़ की लागत से 5.8 किलोमीटर जो लंबा ट्रैक है वो बिछाया गया है। वो ट्रैक जो है आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को जो है सौगात मिलेगी। जो एक हवा में जो है ट्रेन की परिकल्पना की गई थी वो जो है आज यहाँ पर जो है साकार होती जो है नजर आएगी। वर्ष 2019 में जो है इसको नींव पत्थर रखा गया था। इंतजार जरूर लंबा हुआ, लेकिन जो फाटकों पर जो है लंबा लंबा जाम लगता था वो जो है अब जाम नहीं लगेगा। वो जाम जो है अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगा। पुराने बस अड्डे की बात हो, अंबेडकर चौक की बात हो, बिरला मंदिर की बात हो, कुरुक्षेत्र पेहवा रोड की बात हो, LNJP अस्पताल के सामने की बात हो, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जो है जाम पर जाम लगता था। लेकिन अब वो जो जाम पर जाम है वो खत्म हो जाएगा। और अब जो आज शहरवासियों को जो है सौगात मिल रही है वो आज जो उनका सालों पहले जो सपना देखा था वो जो है पूरा हो जाएगा। सिंगल ट्रैक है, सड़क के बीचों बीच से गुजरता है और ब्रह्म सरोवर से महज जो है 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है वेटिंग हॉल बनाया गया है, सीटिंग व्यवस्था है, टिकट घर है, लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, पेयजल है, टॉयलेट है। जो मूलभूत जरूरतें हैं वो यहाँ थानेसर स्टेशन पर जो है बनाई गई हैं। धार्मिक विरासत को पहचान देने के लिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए किस तरह से जो है राजस्थान से जो है पत्थर लाए गए हैं, उनके जो गुंबद जो है बनाए गए हैं वो जो है इसको एक अलग जो है पहचान देते हैं। और अब बस इंतजार है कि कब जो जींद से जो है इसका वर्चुअल तरीके से जो है लोकार्पण होगा। इसके अलावा जो एक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जो एक सौगात मिलेगी वो सिर्फ म्यूजियम की सौगात भी जो है वो मिलने वाली है। लगभग 160 करोड़ की लागत से जो है म्यूजियम बनेगा वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जो है उसका शिलान्यास किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं अगली खबर भिवानी से, जहां पीएम मोदी आज मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने वाले हैं। भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण जहां जींद से वर्चुअली पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री श्रुति चौधरी भी शामिल होंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे लगातार भिवानी से, जहां पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। भिवानी और कोरियावास में 2 अलग अलग जगह मेडिकल कॉलेजों का ये लोकार्पण। ऐसे जींद से वर्चुअली पीएम मोदी दोनों मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात हरियाणा को देंगे। और जो बड़ी सौगातें, 2 बड़ी सौगातें, उनमें एक मेडिकल कॉलेज भिवानी का पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। इसके अलावा महर्षि चवन ऋषि के नाम से कोरियावास मेंढरगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। भिवानी में इस वक्त हमारी मौजूदगी और मेडिकल की छात्राएं इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, कहाँ से आप हैं और किस तरह से देखते हैं मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा? मैं सोनीपत से। इतनी खुशी है आज मेडिकल कॉलेज विधिवत तौर पर बहुत ज़्यादा आप भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं, साथ
ऐसा लगता है जब इस तरह से एक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण देश को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये विद्यार्थी, ये आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हैं। जब हरियाणा के बच्चे शिक्षा अर्जन करते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में, कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज हरियाणा थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो फिर काफ़ी अच्छा है कि प्रधानमंत्री आज मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। एशिया की पहली एक ऐसी ट्रेन है, उससे कितना फायदा होगा? काफ़ी फ़ायदा होगा उससे, मतलब अच्छा है। आप कहाँ से आए? सिरसा से। कैसा लगता है आज इस तरह से उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री? अच्छा लगता है, प्राउड की बात है बहुत। फायदा मिलेगा बच्चों को? हाँ, ये विद्यार्थी जो है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये भावी डॉक्टर हैं और ये भावी डॉक्टर इनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सिरसा से। सिरसा। सिरसा से है। भिवानी में आप मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ ऐसा जी। लगता है प्रदेश में जो है मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? बहुत ही अच्छा है कि लाइक हमारे लिए स्टडी के लिए इतना कुछ हो रहा है, लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेडिकल कॉलेज, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस भी कम होगी। हाँ जी, बहुत कम है इसे। तो कई दिन से इंतजार था कि कब शुरू होगा ये मेडिकल कॉलेज। हाँ जी, बहुत इंतजार। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान, जयपुर। जयपुर से आए हैं। भिवानी क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ है, ये हरियाणा का इलाका है, देश के प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, आज कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये विद्यार्थी जो है बेहद उत्सुक है, बेहद आज इनके लिए गौरव की बात है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कई सारे हाईवेज हैं, कई संग्रहालय हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल देश की बल्कि एशिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन, वो ट्रेन भी हमने दिखाई थी किस तरह से जो है वो सोनीपत के लिए जाएगी और मामूली किराया 20-25 रुपए में जो लोग हैं वो जींद से लेकर के पोल्यूशन फ्री। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि ग्रीन जो है आज एनर्जी, उसको बढ़ावा देने के मकसद से, क्योंकि हमने देखा था कि तमाम लोग, खुद कल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए आए थे। मैराथन भी आज की जाएगी। इसके अलावा कई सारे ऐसे जो काम है जो ये दिखाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जो उनके नेतृत्व में उनके आज स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। उन तैयारियों का हिस्सा है कि इको फ्रेंडली तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। पटरी वही होगी लेकिन इतिहास नया लिखा जाएगा। इंजन भी चलेगा, रफ्तार भी होगी, मगर ना डीजल जलेगा और ना ही धुएं का गुब्बार। भारत अब उस दौर में कदम रखने जा रहा है जहां ट्रेनों की ताकत बनेगा हाइड्रोजन। हरियाणा से शुरू होने जा रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक ऐसी ट्रेन जिसमें कोई डीजल नहीं लगेगा, जिसमें सफर बिल्कुल सुगम होगा और ऐसा सफर जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये एक ऐसा आविष्कार है जिसने पूरे विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। ये वो ग्रीन ट्रेन है जो कोई प्रदूषण नहीं छोड़ेगी, बल्कि लोगों को आरामदायक सफर का अनुभव ही कराएगी। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रो पावर से चलेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफर जिंद से शुरू होगा और सोनीपत जाकर रुकेगा। इस बीच ये 12 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ये स्पेशल ट्रेन जिंद से चलेगी, जिसके बाद जिंद सिटी से होते हुए पांडु पिंडारा, भमभेवा, गोहाना, मोहाना और फिर अपने डेस्टिनेशन सोनीपत आकर रुक जाएगी। भले ही ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, लेकिन ये विश्व की भी पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता सबसे अधिक है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 2600 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं, जो अब तक संभव नहीं था। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे की डीकार्बोनाइजेशन अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। कैसे चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ये ट्रेन सिर्फ जल वाष्प छोड़ती है, जिससे ये जीरो एमिशन वाला रेल सॉल्यूशन बन जाती है। ये रेल ट्रांसपोर्टेशन में साफ सुथरे, स्मार्ट और ज्यादा टिकाऊ भविष्य का रास्ता तैयार करेगा। व्यावसायिक रूप से सेवा शुरू होने पर इसकी नियमित अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस स्वदेशी तकनीक के सफल विकास के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन ट्रेन कई मायनों में खास है। जिंद सोनीपत के बीच
89 किलोमीटर के रेल खंड पर संचालन होगा। 10 कोच होंगे और 2638 यात्रियों की क्षमता होगी। 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से ट्रेन चलेगी। डीजल की बजाय हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें साझा की और हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। यह हरियाणा के लिए अपने आप में गौरव की बात है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू हो रही है। हाइड्रोजन ट्रेन के किराए की अगर बात की जाए तो जिंद सिटी का किराया 5 रुपए है, पांडु पिंडारा का किराया 5 रुपए है, भमवेवा का किराया 10 रुपए है, गोहाना का किराया 15 रुपए है, जबकि मोहाना का किराया 20 रुपए और सोनीपत का महज 25 रुपए ही किराया है। देश की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और आभार व्यक्त किया। बता दें कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक शुरुआती 3 महीनों के लिए ट्रेन के साथ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी रहेंगे। ये कर्मचारी रास्ते में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये तो हो गई हाइड्रोजन ट्रेन की बात। अब जरा उसके ईंधन की बात करते हैं। 1 kg हाइड्रोजन पर 9 लीटर डेमिनरलाइज्ड पानी का खर्च। मिनरल्स निकालकर पानी बन जाता है अत्यधिक शुद्ध। भारत में पहले से ही शुद्ध पानी की बहुत कमी है। ज्यादा मात्रा में शुद्ध पानी का उपयोग पर्यावरण के लिए चुनौती है। सरकार का दावा, आसानी से पूरी होंगी सारी जरूरतें। डीजल से नहीं, हाइड्रोजन से दौड़ेगी भारत की नई रफ्तार। धुएं की जगह सिर्फ जल वाष्प और प्रदूषण की जगह हरित भविष्य। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे हाइड्रोजन ट्रेन की क्या कुछ खासियत है और किस तरह से ये देश के विकास में एक नई रफ्तार भरेगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको समझाते हैं आखिर कितना इसका किराया होगा। जीन सिटी में 5 रुपए, पांडु मिंडारा अगला स्टेशन 5 रुपए सिर्फ किराया, साथ ही अगला स्टेशन भांभेवा जिसमें सिर्फ 10 रुपए किराया लिया जाएगा। गोहाना 15 रुपए किराया और उसके बाद मोहाना जहां 20 रुपए किराया और आखिरी गंतव्य स्टेशन सोनीपत जहां मात्र 25 रुपए किराया, यानी 5 से लेकर केवल 25 रुपए तक किराया जो है वो लगेगा। लोगों के लिए काफी ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक ये यात्रा होने वाली है, जहां किराया भी केवल 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक रहने वाला है और इसके बीच में कुछ स्टेशन आने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन गैस के लिए कितना पानी चाहिए, ये सभी के मन में सवाल आता है। ऐसे में भारत में पहले से शुद्ध पानी की बहुत कमी है और इसके लिए शुद्ध पानी ही चाहिए होता है, डिस्टिल्ड वाटर ही चाहिए होता है। ज्यादा मात्रा में शुद्ध पानी उपयोग करने से पर्यावरण के लिए चुनौती साबित होगी। आखिर इतना शुद्ध पानी आएगा कहां से? सरकार का दावा है कि आसानी से सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी, पानी को शुद्ध कर दिया जाएगा, यानी मिनरल्स पानी से हटा दिए जाएंगे। ऐसे में मिनरल्स निकालकर पानी जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में शुद्ध पानी के उपयोग से पर्यावरण पर कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा सरकार का दावा है। क्यों खास है हाइड्रोजन ट्रेन, चलिए आपको समझाते हैं। 10 कोच होंगे, लगभग 2600 इसमें यात्री सवार हो सकते हैं। 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम इसमें लगाया गया है, जहां 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। बिजली उत्पादन की समस्या भी नहीं आएगी। 10 कोच होंगे, लगभग 2600 सीटिंग, 1200 किलोवाट का इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इसमें डीजल के बजाय बिजली उत्पादन हाइड्रोलिसिस की टेक्निक से होगा। ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। 10 कोच इसमें रहे, 8 कोच यात्रियों के लिए, 2 पावर कोचेस इसमें बनाए गए हैं। ऐसे में क्षमता काफी ज्यादा है। कई यात्री एक बार में जींद से सोनीपत तक का ये सफर कर सकते हैं, आरामदायक सफर कर सकते हैं। कंफर्टेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सफर किया जा सकता है। ऐसे में ट्रेन की क्षमता और ट्रेन की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे थे। तो ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन का सफर आपको बता रहे हैं कौन से स्टेशन आएंगे। पांडु पिंडारा ये आएगा, उसके बाद भंभेवा, उसके बाद अगला स्टेशन जो होगा गोहाना, उसके बाद मोहाना और फिर गंतव्य स्टेशन सोनीपत। तो कई जगह ये ट्रेन रुकेगी और जिसके बाद जींद से लेकर सोनीपत तक का ये सफर पूरा होगा। तो हाइड्रोजन ट्रेन का सफर बेहद आरामदायक और कुछ ही समय में जींद से सोनीपत की दूरी तय की जा सकती है। साथ ही इस ट्रेन की शुरुआत होने की वजह से निवेश में भी प्रदेश विकास करेगा।
वहीं पीएम मोदी का ये जींद दौरा बेहद खास होने वाला है। इसको लेकर भव्य तैयारी कर ली गई है, जींद को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि जींद में ये बड़ी सौगात जो है मिलने वाली है। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे जींद से। ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में है। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है। वर्ल्ड की मोस्ट रेप्यूटेड सेफ्टी असेसमेंट एजेंसी है TUV SUD, उनकी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया है, सेफ्टी असेसमेंट। हर तरीके से गाड़ी में, जैसे आप हाइड्रोजन के सिलेंडर्स देखते हैं यहाँ पर, ये फ्यूल सेल है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये फ्यूल सेल है। तो हाइड्रोजन बनती है पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट पास में लगा हुआ है। पानी से हाइड्रोजन बनती है, उस हाइड्रोजन को इस फ्यूल सेल के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज्ड टू ड्राइव दी मोटर्स। सो बेसिकली दिस एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू द एक्चुअल यूज इन द मोटर, ये सारे के सारे आईपी राइट्स आज भारत में है। बहुत सारे सेफ्टी सेंसर्स आपने देखे होंगे यहाँ पे लगाए हैं, जैसे ये सेंसर्स अगर आप देखें, हीट डिटेक्टर्स, लीक डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाइड्रोजन बहुत ही सेफ फ्यूल इस तरह से है कि 0.25% से ज़्यादा अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इस पर दिखाई देता है तो ऑल सेफ्टी सिस्टम्स विल बेसिकली गेट इनटू एक्टिवेशन। 4% से ज़्यादा होने पे रिस्क होती है, तो 0.25%, 1% से कम पे ही इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सेफ गाड़ी है, अच्छे से वेल टेस्टेड है, लगातार इसकी टेस्टिंग की गई है और टेस्ट रन्स किए गए। बहुत कम देश है, यूरोप में एक है, चाइना एक है और अमेरिका एक है जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन चली है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी एक बार भारत में आईपी राइट्स अपनी हो गई तो वी कैन एक्सपोर्ट दिस टेक्नोलॉजी टू मेनी कंट्रीज। वहीं इस हाइड्रोजन ट्रेन की क्या कुछ खासियत है, इसको लेकर लोको पायलट ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है सर। चेन्नई से आए थे टीचर्स हमको इस ट्रेन के बारे में नॉलेज देने के लिए। बहुत पावरफुल ट्रेन बनाई है, 30 to 100 हॉर्स पावर की ट्रेन है। इसमें 8 तो ट्रैवल कार रहेंगी और 2 पावर कार रहेंगी, जिनसे हमें पावर प्रोवाइड होगी, एक फ्रंट में एक बैक में सर। एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर सर। इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। अराउंड 26 सेंसर्स लगे हुए हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, फायर को डिटेक्ट करते हैं, लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के मामले में सर बिल्कुल टॉप नॉच है सर। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा पावर है, साउंड प्रूफ है, वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं है और इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है। यात्री से बात नहीं कर सकते, हम ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं और इसमें से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ट्रेन मैनेजर इसमें से अनाउंसमेंट करेगा और उसको जो सहायता चाहिए वो मिल जाएगी। इसके अंदर एक फ्यूल सेल दिया गया है, उस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस जाती है 8.5 बार की प्रेशर से, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आती है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उससे 3 चीज़ निकलती हैं। एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो जो इसके इंजन को चलाने का काम करती है। दूसरा अपना भाप निकलती है जो ऊपर से वातावरण में चली जाती है। तीसरी है पानी जो नीचे चला जाता है। तो चलिए अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा पर।
पहले जैसे मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज। शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। थोड़ी देर में जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। चंडीगढ़ दौरे पर भी आज रहेंगे पीएम मोदी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े 6,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम नायब सैनी ने किया विपक्ष को जींद कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण। मुख्यमंत्री बोले राजनीतिक दलगत से ऊपर समारोह में भी हो शामिल।
राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। थोड़ी देर में जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। इको फ्रेंडली पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है, जहां लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है। पीएम के संबोधन का सभी जिला मुख्यालयों पर प्रसारण भी किया जाएगा। ऐसे में कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे इको फ्रेंडली। आज पीएम मोदी की जनसभा भी होने वाली है, तो ऐसे में लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है। वहीं पीएम मोदी आज हरियाणा को बड़ी सौगात देने वाले हैं। चीन से प्रदेश को ये बड़ी सौगात, जहां पानीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में मंत्री महिपाल ढांडा साइकिल से रवाना हुए हैं। पानीपत एसपी और डीसी भी साइकिल से रवाना हुए हैं। तो ऐसे में जींद से प्रदेश को बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देने वाली हैं। पानीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किया गया है। ऐसे में कार्यक्रम में मंत्री महिपाल ढांडा कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। साइकिल से कार्यक्रम पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पीएम मोदी के इस हरियाणा दौरे को, जींद के इस कार्यक्रम को पूरा इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जा रहा है। इस इको फ्रेंडली पहल के तहत महिपाल ढांडा साइकिल से रवाना हुए हैं पानीपत से। इस कार्यक्रम के लिए मंत्री महिपाल ढांडा साइकिल से रवाना हुए हैं। साथ ही डीसी और एसपी भी साइकिल से इस कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। तो पूरी तरह से जो है इस कार्यक्रम को इको फ्रेंडली बनाने की एक पहल शुरू की गई है, जहां मंत्री महिपाल ढांडा, एसपी, डीसी सभी साइकिल से इस कार्यक्रम पर सवार होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन इको फ्रेंडली कार्यक्रम रखा गया है। ये कल हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने तय किया कि सर हम या तो किसी ईवी व्हीकल से चलेंगे या फिर ऑफिस में एक जगह से वहाँ से पैदल चल पड़े या फिर साइकिल से चल पड़े। फिर यही अंत में तय हुआ कि भाई कल साइकिल से ही चलते, क्योंकि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लोग इसको बिल्कुल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त रैली करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इतना बड़ा सपना साकार किया है, हाइड्रोजन ट्रेन बनाई, इसको चलवाना, और जिसमें कुछ भी प्रदूषित ना हो, तो ऐसी सोच के साथ हमारे साइंटिस्टों ने जो इतिहास रचा है, ये वास्तव में दुनिया में एक बड़ा काम हुआ है। और 2047 को ध्यान में रखकर अब सब काम हो रहे हैं। जैसे जर्मन ने, यूनाइटेड स्टेट ने जो ट्रेन बनाई है हाइड्रोजन की, वो ट्रायल पे उनकी जब थी तो 100 किलोवाट से लेके और 650 किलोवाट तक, उनके 2 से और 4 डब्बे तक उन लोगों ने जोड़े थे। अभी उनकी 1250 किलोवाट का जो ट्रेन है वो अभी ट्रायल पे है। मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि सोच पर आज सारी दुनिया को नाज है। और हमारे जो साइंटिस्ट, उन साइंटिस्टों ने जो कमाल करके दिखाया कि 1250 किलोवाट से 2450 किलोवाट की जो ट्रेन बनाकर जिसमें 10 डब्बे होंगे, और वो एक इतिहास रच गया है। अब हरियाणा में इतिहास ये रचा है कि भाई जब पहली ट्रेन देश में चली थी तब ये कहा सुनते थे, लिखते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कहाँ चली, मुंबई से ठाणे तक चली। अब हाइड्रोजन पहली ट्रेन हिंदुस्तान में कब चली, तो 17 जुलाई 2026 को जींद से सोनीपत तक चली। तो ये भी एक इतिहास में नाम दर्ज ये हरियाणा का, जींद का ये हुआ है। तो मैं तो इस रैली के जरिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि भी डीजल और पेट्रोल का
जितनी आवश्यकता है उतना हम लोग उपयोग करें। ईवी का, सीएनजी का, जो दूसरे और वैकल्पिक साधन हैं उन संसाधनों का हम लोग उपयोग करें। वहीं पीएम मोदी आज हरियाणा को बड़ी सौगात देने वाली है। चीन से प्रदेश को यह सौगात देंगे, जहां फरीदाबाद में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। हाइड्रोजन बस में सवार होकर निकले मंत्री विष्णु गोयल हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन, जहां विपुल गोयल ने ये बयान दिया है। हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिला है। ऐसे में हाइड्रोजन बस में सवार होकर निकले मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा के लिए आज का यह दिन बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है।